एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप सारे व्यूअर में से कुछ ने मुझे पूछा है कि रबर प्लांट को कैसे हम लगाएं, और मैं आज उसी के बारे में बात करने जा रही हूं ताकि कैसे हम उसका केयर करें कि वो हमारे यहाँ सालों साल चलते रहें। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं ये रबर प्लांट कहलाता है, और आप जब इसको एक बार लगा लेंगे अपने गार्डन में, उसके बाद आप बार बार इसका प्रोपोगेशन करके, इसकी कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट इससे बना सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट नर्सरी में भी थोड़ा बहुत सस्ता नहीं मिलता है, इसलिए नर्सरी से एक बार लाएं और फिर इसको बना के और गार्डन में रखें। तो आइए अब हम इसके बारे में, इसके केयर के बारे में बात कर लें। जब भी हम इस तरह का, आप इसकी लीफ को देखिए, ये काफ़ी थिक, शाइनी और बहुत मोटी सी है। इस प्लांट को सनलाइट सबसे मेन 2-3 चीज़ है। अगर हम इस पे ध्यान दे देंगे तो ये हमारे गार्डन में हमेशा रहेगी। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में आप रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से। और अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो आप इसको कंटिन्यूअस बाहर भी रख सकते हैं, सनलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मई जून की गर्मी होती है, वहाँ इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और आप देखें, ये प्लांट ऐसे तो जंगलों में जैसे रहते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जैसे रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम इसे गमले में रखते हैं, ये बेहद खूबसूरत प्लांट लगता है। और एयर प्योरीफायर प्लांट भी कह सकते हैं इसको। और आप जैसे कि आप देखें कि ये मेरा कितने बड़े कंटेनर में लगा हुआ है। कोशिश करें कि इसको थोड़े बड़े कंटेनर में लगाने का। जैसे जैसे आपका प्लांट, अगर प्लांट छोटा है, छोटे कंटेनर में डालें। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वैसे उसको एक साइज बड़े प्लांटर में रखना शुरू करें। हम इसके प्लांटर से ही पहले बात करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें, मैंने इससे ये 2 प्लांट लगाए हैं। आप इस गमले में देख सकते हैं, ये छोटा गमला है, करीब मेरे ख्याल से ये 10 इंच का गमला होगा। इसमें मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी। ये सेपरेट प्लांट है और ये सेपरेट प्लांट है, ये अलग अलग 2 है। अब इसको मैं इसी साल अलग अलग गमले में सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको अलग नहीं रखूँगी तो इसकी ग्रोथ इसके जैसी नहीं होगी। इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग साइज बढ़ाते जाना है और आपका प्लांट सालों साल चलता जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर इसको हम इंडोर रखें तो इसकी क्या केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट में बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। जैसे कि अगर आपको इसको इंडोर रखना है तो आप अपने खिड़की के पास रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये पार्शियल बिल्कुल ही शेडी प्लेस में जैसे आप इंडोर प्लांट रखते हैं वैसे अगर इसको रख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से नहीं चलेगा। अगर आपको रखना ही है इसे तो आप खिड़की के पास रखें, जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती हो। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये प्लांट, और जैसे आपके इंडोर प्लांट्स रहते हैं वैसे ये नहीं रह पाएगा। अगर रह भी जाएगा तो कुछ दिन बाद इसके लीव्स और उसमें ये इतनी शाइनिंग नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको घर में रखने के शौकीन हैं तो इसको खिड़की के पास रखें, जहाँ कम से कम 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। और अगर आपका ये छत पे, जैसे मेरा छत पे रखा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे कॉर्नर को सेलेक्ट करती हूँ जहाँ पे इसे थोड़ी सी छाया और थोड़ी सी धूप मिले। अगर आप अपने प्लांट को इतना बड़ा हाइट का नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप पॉट साइज़ इसका इंक्रीज करते जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बिग साइज़ का प्लांट हो जाता है। लेकिन हमें इससे काट छाँट करके लिमिटेड बुशी जैसा बना के रखना है। तो अब देखें, जैसे ये मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने 2-3 बार इसकी प्रूनिंग की है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ 1, 2, 3 ये 3 पार्ट दिख रहे हैं। यहाँ से भी मैंने प्रूनिंग की हुई है, मैंने यहाँ से भी प्रूनिंग की हुई है। यहाँ इन दोनों जगह से प्रूनिंग करके मैंने ये 2 प्लांट बनाए। ये आप देख रहे हैं, ये अलग सेपरेट प्लांट है, ये अलग सेपरेट प्लांट है। तो हम इसका प्रोपोगेशन जो है इसी तरह से करेंगे। मैं आपको एक मेथड दिखा देती हूँ। एक तो
सिंपल कटिंग जो होती है, आप काट के इसको जस्ट लगा दें। मेरी कटिंग वाली वीडियोस आप लोग देखना, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। दूसरा, मैं एक शॉर्ट तरीका इसका बताती हूँ जिसके सक्सेस होने के रेट तकरीबन 90% होते हैं। वो तरीका आप देख लें एयर लेयरिंग से। तो एयर लेयरिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कटिंग भी लेना है तो हम जैसे ये ऊपर वाला एक हेल्दी कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कट करके सीधे 45 डिग्री के एंगल पे कट करके और लगा देंगे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ एयर लेयरिंग हमें कैसे करना है। तो मान लें हमने ये एक ब्रांच सेलेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, हाँ आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बारे में मैं एक और बात बता दूँ, इसमें कट लगने पे सैप निकलता है और अगर आप बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी भी हो जाती है उस सैप से, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि उससे इरिटेशन आपको आपके स्किन में हो सकती है। इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और ये देखें, जहाँ से आपको एयर लेयरिंग करनी है वहाँ से 2-1 ब्रांच निकाल दें, लीव्स निकाल दें, सॉरी, इस तरह से। आप देखें यहाँ पे इसका सैप निकल रहा है वाइट कलर का, इसी से रबड़ भी बनता है। और हमें क्या करना है, हल्के से इसको खुरच लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमें ऊपर का जो ये स्किन है ये निकाल लेना है, क्योंकि ये सेमी सॉफ्ट वुड है इसलिए इसमें एयर लेयरिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर ये सॉफ्ट हार्डवुड होता तो इसका मैं अलग मेथड आप लोगों को बताती। इस तरह से एयर लेयरिंग करने का हमें बस हल्का हल्का ऐसे एक दो नोड एरिया इसमें छोड़ें जहाँ से हमने लीफ कट किया था, वहाँ से रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। हमें चारों तरफ से इस तरह से कर लेना है। देखें, अब देखें, हमें कोई भी इस तरह का पॉलीथीन लेना है छोटा सा, और हमारे गार्डन की मिट्टी लेनी है। नॉर्मल कोई भी मिट्टी चलेगी, और अगर आपके पास मॉस हो तो वो भी चलेगा, उसमें भी रूट बहुत अच्छे से जनरेट होता है। तो ये देखें, ये मिट्टी है, हमने इसको इस तरह से फैला लिया। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से लपेट देंगे इसको। हमें केयरफुली इसको करना है। और ये जो दोनों, ये चारों तरफ से मिट्टी से कवर हो गया। अब हमें ये दोनों पोर्शन को टाइटली टेप से चिपका देना है ताकि इसमें किसी तरह का भी इन्फेक्शन ना हो। अगर इसमें ऊपर से पानी जाता है तो यहाँ इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें इसे टोटली कवर कर देना है। ना ही एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, ना ही मॉइस्चर इसमें जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेप से इसे सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेस होने के। और दूसरी चीज़ है कि आप इसको बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड छोड़ के किसी भी मौसम में एयर लेयरिंग कर सकते हैं, जब सामान्य हो टेम्परेचर। और सबसे अच्छा मंथ जो होता है वो फरवरी मार्च का होता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भी इसमें मॉइस्चर जाने की संभावना होती है। इसलिए हमें इस तरह से इसे, देखें आप, मैंने इसे सिक्योर कर लिया है अच्छे से। अब हमें नीचे वाले पोर्शन को भी इसी तरह से इस तरह से सिक्योर कर लेना है। ये देखें, टाइटली इसे सिक्योर करें इस तरह से। ये देखें, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि
इसके ऊपर हमने ये ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारी रूटिंग हो रही है। 1 से 1.5 महीने के बाद आपको रूटिंग बाहर से दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इसलिए ये मेरा तरीका है कि मैं इसको फॉयल पेपर से रैप कर देती हूँ। हमने फॉयल पेपर लिया, इससे इसको रैप कर देंगे ताकि डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहेगी। कुछ दिन बाद आप इसको खोल के चेक करते रहें कि आपका इसमें रूटिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से ऊपर के पोर्शन को ऐसे कर दें, ये आपका सिक्योर्ड हो गया। चाहे तो यहाँ भी टेप लगा दें, बट ये ठीक है, ये इस तरह से चिपक गया। ये सबसे अच्छा प्रोपगेशन का तरीका है, तो आप लोग इस तरह से फॉलो करें इसे। हमने इसके प्रोपगेशन देख लिया कैसे करना है। अब इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, तो मैंने मिट्टी में, आप देख ही रहे होंगे मेरे उस प्लांट में, उस गमले में दो अलग अलग टाइप के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये किसी भी मिट्टी में चल जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे से ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा हो कि पानी रुकने ना पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्लांट को पानी की अलग अलग नीड होती है। अगर हम पानी के नीड का ध्यान रखें तो मैक्सिमम हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। तो चूँकि ये सेमी सॉफ्ट वुड प्लांट है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं हमारे जो सेमी सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऐसा प्लांट है, इसमें अगर आप इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो ये पत्तियां जो हैं नीचे की तरफ झुकनी शुरू हो जाती हैं और पत्तियों में उतनी शाइनिंग भी नहीं रहती है, प्लांट बहुत हेल्दी नहीं होता है। इसलिए आप इसके वाटरिंग का हमेशा उस पर ध्यान रखें कि वाटरिंग मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहे, बहुत ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, बहुत सूखना भी नहीं चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए पानी। अब हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि ये ऐसा प्लांट है जिसमें फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, बस हमें ये देखना है कि हम इसमें क्या डालें जिससे इसके लीव्स में साइन बरकरार रहे और इसकी ग्रोथ सही से हो। तो हमें इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है। हम सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे। अगर आपके पास काउडंग मैन्योर हो तो वो हर लीफी प्लांट के लिए बेस्ट होता है। लेकिन हम चूँकि इसे मैक्सिमम लोग इसे इंडोर रखना पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें तब 2 ही फर्टिलाइज़र देंगे। एक जो हम सब के घर में इजीली अवेलेबल है वो है चाय की पत्ती। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास चाय की पत्ती का खाद हो, आपके पास अगर फ्रेश चाय की पत्ती है इस तरह से, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो कॉफ़ी ग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई नाइट्रोजन जिनमें होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप साल में 3 बार, फरवरी में एक, बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर में, और साल में 3 बार आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और इसमें लिक्विड मैन्योर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। अगर आप ये डालते हैं अपने प्लांट में तो धीरे धीरे जो अवेलेबल कराते रहेगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते रहेगा प्लांट को, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपके पास काउडंग नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कॉफ़ी ग्राउंड या ये चाय की पत्ती में, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुन लें और टाइम टू टाइम इसको स्प्रेड कर दें ऊपर ही मिट्टी में। और जो लोग धूप में इसे रखते हैं वो एक और चीज़ का ख्याल रखें। ये देखें, मैंने, क्योंकि मेरा प्लांट धूप में है इसलिए मैंने सूखे पत्तों से इसे मल्च किया हुआ है। ये हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा आपकी, तो सूखे पत्तियों से ज़रूर इसको मल्च करके रखें। और अगर आप घर में रखना चाहते हैं इसे, तो इसमें छोटे छोटे पेबल्स डाल दें, उससे भी आपकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, सुंदर भी दिखेगा और अच्छे से चलेंगे भी। और इसके एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके पत्तियों में शाइन के लिए आप एडिशनल एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो एग शेल को क्रश करके, सुखा के और इसके मिट्टी में डाल सकते हैं। और नहीं तो आप थोड़ा सा चूना पानी में घोल करके
5 ml चूना पानी में घोल करके इसमें डाल दें। आपकी पत्तियों में साइन बरकरार रहेंगी, कैल्शियम बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा इससे। और इसके मेंटेनेंस में दूसरी बड़ी चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डेड ब्रांच, ये देखें, ये डेड ब्रांच अगर आपके प्लांट में लगे रहेंगे तो हो सकता है आपका दूसरा ब्रांच भी अफेक्टेड हो जाए और ये ख़राब होना शुरू हो। लेकिन इसलिए आप जब भी इस तरह के डेड ब्रांच देखें, क्विक उसी समय उसको कट कर दें, किसी शार्प कटर से इस तरह से कट कर दें। यहाँ देखें, यहाँ भी एक है, इस तरह से सूखी ब्रांचेस हमेशा हटा देनी चाहिए ताकि ये सही से ग्रोथ करता रहे। मेंटेनेंस में एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इसके लीव्स आप देख रहे हैं, इस पर डस्ट नहीं जमा होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम अगर आप इंडोर रखते हैं तो आप इसको डैम्प क्लॉथ से हमेशा पोंछ दिया करें, और अगर आप बाहर रखते हैं तो इसकी मिस्टिंग करें। मिस्टिंग का मतलब आप किसी स्प्रे बॉटल से इसको सुबह शाम धो दें, जिससे कि इस पर किसी कीड़े का अटैक नहीं होगा, पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और ऐसे जनरली ये पेस्ट फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी इन पे नज़र रखें। और अगर आप मिस्टिंग करते रहेंगे और इसको वाइप करते रहेंगे तो कीड़ों का अटैक बिल्कुल नहीं होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके आप सालों साल इसको रख सकते हैं। और आपको बता दूं, ये वाला जो मेरा प्लांट है, आप नीचे देख ही सकते हैं इसके स्टेम, ये तकरीबन 10 साल पुराना है। तो 10 साल आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको चला सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर।